नमस्कार बच्चों, हमने अब तक आपके अध्याय 9 में अध्याय 9 के 5 पार्ट जो थे वो कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 की बात जो है वो करेंगे। एक पार्ट और इस अध्याय का बनेगा, उसके बाद में आपका 9वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक का आपके नाम है उत्तक संवर्धन। क्या नाम है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, उत्तक आप लोग जानते हो कि सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं प्लस सेल्स, कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। ये बात आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो। उत्तक संवर्धन, संवर्धन शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना। संवर्धन का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। इस संवर्धन शब्द की अगर बात करें, इसका मतलब है फॉर्मेशन, अर्थात निर्माण करना। तो उत्तक निर्माण, ठीक है, या इसको कल्चर, कल्चर का मतलब किसी को बनाना। कोई भी हम सामग्री बना रहे हैं तो उसे कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तक संवर्धन की। ये तो इसको आपको ये दोनों शब्दों के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं उत्तक संवर्धन होता क्या है, कि उत्तक संवर्धन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जब किसी उत्तक द्वारा एक नए पादप का निर्माण किया जाता है या एक नया पादप उत्पन्न किया जाता है तो उस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उत्तक संवर्धन बोला जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं इस तकनीक के अंदर, मान लीजिए कोई प्लांट है। क्या है? कोई प्लांट है। इस प्लांट के जैसा हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये गन्ने का प्लांट है। किसका? गन्ने का प्लांट है। या सेब का मान लीजिए, सेब का मान लेते हैं, ठीक है, सेब का प्लांट है, ठीक है। अब हमें ऐसा ही प्लांट दूसरा विकसित करना है तो हम उत्तक संवर्धन विधि द्वारा आसानी से कर सकते हैं। कैसे? हम इस प्लांट का टिश्यू लेते हैं, अर्थात उत्तक लेते हैं। क्या लेते हैं? उत्तक लेते हैं और उत्तक लेकर उसको एक संवर्धित माध्यम पर ले जाते हैं। संवर्धित माध्यम वह माध्यम होता है जो जिसमें वो सभी गुण होते हैं जो एक नए पादप के लिए होने चाहिए, जो एक नए पादप के विकास के लिए होने चाहिए, वो सभी गुण उसमें होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं उत्तक संवर्धन के लिए पौधे के जिस भाग का संवर्धन किया जाता है उस भाग को कर्तोत्तक कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, अंडरलाइन कर लेना इसको। कर्तोत्तक, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट, कर्तोत्तक या इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लांट जो है वो बोला जाता है। काम क्या आता है? देखिए एक्सप्लांट की अगर बात करें तो ये साधारण भाषा में अगर बात करें तो क्या होता है, मान लीजिए ये पादप है, इसके जैसा ही हमें पादप प्राप्त करना है तो हम इसका उत्तक लेते हैं। अब जो उत्तक हमने उत्तक संवर्धन के लिए लिया है उसी को क्या बोलते हैं? कर्तोत्तक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कर्तोत्तक या फिर एक्सप्लांट जो है वो बोला जाता है। उत्तक संवर्धन के लिए संवर्धित विलयन का उपयोग किया जाता है या फिर संवर्धित माध्यम भी आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? संवर्धित विलयन या संवर्धित माध्यम जो है वो बोल सकते हो। इसका उपयोग किया जाता है और ये एक ऐसा विलयन होता है, संवर्धित विलयन की अगर बात करें तो ये ऐसा विलयन होता है जिसमें देखिए संवर्धित विलयन का उपयोग किया जाता है। और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, संवर्धित विलयन में सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं जो एक पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जो एक पादप के विकास या वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, वो इस संवर्धित विलयन में उपस्थित होते हैं, जिस पे हम लोग क्या लाए थे? कर्तोत्तक को लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी में किसका निर्माण होगा? नए पादप का निर्माण होगा। ये पदार्थ अगर हम लोग बात करें कि ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं
तो प्यारे बच्चों, एंजाइम, सुक्रोज, वृद्धि नियामक हार्मोन, वृद्धि करने वाले हार्मोन, सोमेटोकाइनिन हार्मोन, ये कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है। ऑक्सिन भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये सब क्या है, उस संवर्धित विलयन के अंदर या माध्यम में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उस ऊतक द्वारा नए पादप का निर्माण जो है वो हो जाता है। नए पादप का निर्माण जो है वो क्या है, हो जाता है। इसके बाद में एक शब्द बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका नाम है कैलस। क्या नाम है शब्द का? कैलस। प्यारे बच्चों, कैलस की जब बात करते हैं कि कैलस क्या होता है, तो कर्तोत्तक को संवर्धित मीडियम पर हम लोग लेके गए। पहली बात तो हमें कर्तोत्तक का पता होना चाहिए। कर्तोत्तक आपको बता दिया, जो पादप है जिसके जैसा हमें पादप बनाना है उससे लिया गया उत्तक ही क्या कहलाता है, कर्तोत्तक या एक्सप्लांट कहलाता है। को संवर्धित विलयन, संवर्धित विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें एक पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी स्थितियाँ होती हैं, उसे संवर्धित विलयन बोलते हैं। डालने पर कोशिकाएं विभाजित होकर इस उत्तक या कर्तोत्तक की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोशिकाओं का समूह बनाती हैं, और उस कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोला जाता है? कैलस बोला जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कर्तोत्तक और कैलस से आप लोग क्या समझते हैं? कैलस से आप लोग क्या समझते हैं? कर्तोत्तक किसे कहते हैं और कैलस किसे कहते हैं? इनके बारे में परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो कैलस तो कर्तोत्तक की कोशिकाएं विभाजित होकर जो कोशिकाओं का समूह बनाती हैं उसे बोलते हैं, और कर्तोत्तक किसे कहेंगे? जिस पादप का हमें नया पादप बनाना है उसका वह उत्तक जो हम संवर्धित माध्यम पर ले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कर्तोत्तक बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसके बाद में देखिए, उत्तक संवर्धन के द्वारा नए पादप के निर्माण की विधि को, यह भी कई बार पूछा गया है। उत्तक संवर्धन के द्वारा नए पादप के निर्माण की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन। पिछले साल तो इसके बारे में पूरा दिया हुआ था चौथे चैप्टर में, लेकिन इस बार नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ही लाइन आपके दी हुई है, तो इसको याद रखना। उत्तक संवर्धन के द्वारा नए पादप के निर्माण की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। पादप के निर्माण की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि द्वारा गन्ने, देखिए विधि द्वारा गन्ने, सेब, आलू आदि पौधों में नए पौधे का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। आदि में क्या किया जा सकता है? नए पौधे का जो निर्माण जो है वो किया जा सकता है। सोमाक्लोन, देखिए अब सोमाक्लोन एक शब्द आता है, अलग से आपकी किताब में दिया हुआ है सोमाक्लोन। देखिए बात करते हैं सोमाक्लोन की। क्या होता है? उत्तक संवर्धन के द्वारा बनने वाली संतति, ध्यान से सुनना, उत्तक संवर्धन द्वारा बनने वाली संतति, कहने का मतलब है उत्तक संवर्धन की क्रिया द्वारा न्यू प्लांट जो बनता है, क्या बनता है? न्यू प्लांट जो बनता है वो आनुवांशिक रूप से मूलजनक पौधे के समान होती है। वो अपने उस पौधे के समान होता है जिस पौधे का हमने क्या लिया है? उत्तक लिया है, उसके समान ही होता है। उसके क्या होता है? समान ही होता है। तो ऐसी बनने वाली संततियों को क्या कहा जाएगा? सोमाक्लोन कहा जाता है। उत्तक संवर्धन के द्वारा बनने वाली संतति आनुवंशिक रूप से मूल जनक के समान होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? संतति को सोमाक्लोन कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तक संवर्धन के लाभ की। तो मुख्य एक ही लाभ है। उत्तक संवर्धन के लाभ की बात करें तो विषाणु मुक्त पादप जो हैं उनको तैयार किया जा सकता है। किसको?
विषाणु मुक्त पादपों को जो है वो अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है। विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पौधे का उपयुक्त भाग काम में लेते हैं और उसको अच्छी तरह से हम निर्जमीकृत भी कर लेते हैं। ठीक है, पूरी विधि तो आपके नहीं दे रखी। इसमें ज़्यादातर विभोजोतक का भाग, जो उत्तक के प्रकार होते हैं, ठीक है ना, उत्तक के क्या होते हैं प्रकार, उनमें विभोजोतक का भाग प्रयोग किया जाता है। कौन सा उत्तक? विभोजोतक उत्तक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस भाग के विषाणु द्वारा, ये भाग जो है वो किसके द्वारा संक्रमित नहीं होता? वायरस द्वारा संक्रमित नहीं होता, अर्थात विषाणु द्वारा क्या नहीं होता है? संक्रमित नहीं होता है। और इस भाग को अलग लेकर संवर्धित विलयन में डालने पर एक नया पादप अच्छी तरह से विकसित हो जाता है, जो विषाणु मुक्त होता है। जो क्या होता है? विषाणु मुक्त होता है। इसके बाद में एक शब्द की और बात करेंगे आज, फिर कल हम जो है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर। पूर्ण सख्तता, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है, वो आपको मैं कल बताऊंगा। पोटेटेंसी बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, पूरा क्या स्पेलिंग होती है वो कल बात करेंगे। तो होता क्या है, किसी कर्तोतक भाग में पादप विकसित करने की क्षमता पूर्ण रूप से पाई जाती है। मान लीजिए जो हमने टिश्यू लिया, उसमें नए पादप विकसित करने की पूर्ण क्षमता पाई जाती है। नए पादप विकसित करने की क्या पाई जाती है? पूर्ण क्षमता पाई जाती है। और उस क्षमता को ही क्या, उस पूर्ण क्षमता को ही क्या बोला जाता है? पूर्ण सख्तता कहा जाता है। सख्तता का मतलब शक्ति, पूर्ण का मतलब टोटल पोटेंसी, ठीक है, तो उसे ही क्या बोला जाता है? पूर्ण सख्तता बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।